हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडवांस कंसल्टिंग में। मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं हम यहाँ। तो जो कि जनवरी फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स हम लेके आए थे, उसके बाद सेकेंड वीक का आज हम लेके आए हैं जनवरी थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो जनवरी थर्ड वीक में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एक बार, ताकि जो भी अपडेट्स यहाँ आएंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं जनवरी थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। और जो क्वेश्चंस हैं इसमें वो जनवरी थर्ड वीक के जो घटनाक्रम है उससे रिलेटेड है, जो कि सभी जो गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर हम आज देखते हैं क्या है। तो क्या है, वर्ष 2023 में पहली बार विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वर्ष 2023 में यह आयोजन होगा और विश्व बधिर क्रिकेट टीम होगा, जिसमें कि जो बहरे क्रिकेटर होते हैं उनका एक चैंपियनशिप कराया जाएगा। तो ये कहाँ होगा, तो ये होगा तिरुवनंतपुरम केरल में। केरल के तिरुवनंतपुरम में होगा। और ये क्या है, तो बधिर डीफ टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के लिए मशहूर थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कथक नृत्य शैली के लिए मशहूर थे और उनका निधन जो हुआ है वो डेट आपको याद रखना है 17 जनवरी 2022 को। 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ है, जो कि कथक नृत्य शैली के लिए मशहूर थे और उन्हें संगीत नाटकम का भी पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको याद रखना है कि पंडित बिरजू महाराज किसके लिए, तो कथक नृत्य शैली के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ष 2021 में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ये जापान की रहने वाली है, जो कि महिला खिलाड़ियों में इनको सबसे शीर्ष स्थान पे, मतलब ये सबसे ज्यादा पैसे कमाई है और ये सबसे नंबर 1 पे है और ये जापान की रहने वाली है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप लिखी है। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य जो भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है इंडोमिटेबल और ए वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। तो ये जो पुस्तक लिखी है इन्होंने और इसमें अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ये है अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व महिला अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में न्यायघड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है। तो न्यायघड़ी क्या होता है, न्यायघड़ी स्थापित करने वाला मतलब कि यहाँ पे जो कोर्ट परिसर के बाहर और भीतर की दोनों जगह एलईडी टीवी लगाया जाएगा। एलईडी जो दीवार पे लगाते हैं उसमें जो भी कोर्ट में निलंबित या जो कोर्ट केस जो पूर्ण हो चुके हैं, जिनका फैसला हो चुका है, उनको हाईलाइट या दर्शाया जाएगा एलईडी टीवी पे। और ये कहाँ लगाया गया है, तो गुजरात हाई कोर्ट में। आपको याद रखना है कि न्यायघड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है और पहला हाई कोर्ट कौन बना है, तो गुजरात हाई कोर्ट। उसका क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता। तो मिसेज वर्ल्ड 2022 मिसेज वर्ल्ड का आयोजन हर साल होता है, जिसमें इस बार मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब जीता है वो जीता है सैलिन फोर्ड। ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये अमेरिका मूल के निवासी है और ये इनका नाम है सैलिन फोर्ड, जो कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है इन्होंने। इसका क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। तो ये दिल्ली पुलिस ने एक ये पॉडकास्ट लॉन्च किया है जिसमें किस्सा खाकी का है। और ये क्या है, तो इसमें जो भी दिल्ली पुलिस के जो सभी रैंक के कर्मचारी हैं वो जो भी अपनी सेवाएं दी हैं उनको ये ऑडियो के थ्रू ये सुनाया जाएगा। और ये है पॉडकास्ट बनाया गया है और इसमें क्या सुनाया जाएगा, तो किस्सा खाकी का, कि उनकी ड्यूटी कैसे रही, कैसे वो काम किए। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा।
आपको याद रखना है किस्सा खाकी का जो पॉडकास्ट है वो किसके द्वारा किया गया है, तो दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमारा जहां भी शेयर मार्केट का जो बोर्ड है स्टॉक एक्सचेंज का, तो वो है। और ये क्या लॉन्च किया है, तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसपे सभी जो इन्वेस्टर हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एक सही मार्गदर्शन या एक सही दिशा निर्देश इस पे दिया जाएगा, सभी प्रकार की जानकारी दिए जाएंगे इस पे। तो ये आपको रखना है कि सारथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया। तो फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया, तो ये नाम है रॉबर्ट लोवांडोवस्की को ये फीफा अवार्ड्स 2021 में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का चुना गया है। ये पहले भी एक बार चुने गए हैं और इनका नाम है रॉबर्ट लोवांडोवस्की। क्वेश्चन नंबर 10 है हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया। तो ये आप देख रहे हैं कि महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, ठीक है, आइस का मतलब हुआ कि ये बर्फ पे, तो बर्फ पे हॉकी खेलना। और ये कहां पे चैंपियन आइस आयोजन किया गया, तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में ये आयोजन किया गया था। और ये जो इसमें जो पहली जो टीम जीती है वो है लद्दाख की महिला टीम, ठीक है, लद्दाख की महिला हॉकी टीम, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहां किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पे एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है। वो कहां किया है, तो किया है दिल्ली के इंडिया गेट पे। आपको याद रखना है दिल्ली के इंडिया गेट पे सुभाष चंद्र जी के बोस की 125वें जयंती पे जो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है और वो हुआ है दिल्ली इंडिया गेट पे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 12 है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। तो जो इंडोनेशिया जो देश है उसने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। वहाँ की जो बोर्ड ऑफ कमेटी और सरकार के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो वहाँ पे पर्यावरण, जो वहाँ के पुराना जो इंडोनेशिया का जो राजधानी जकार्ता है, तो जकार्ता के जो पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि इसका जो राजधानी है उसको चेंज किया जाए और नुसंतारा एक जगह है इंडोनेशिया में और उसी को राजधानी बनाया जाएगा। किसके जगह, तो जकार्ता। पहले इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ थी, तो जकार्ता में, और अब कहाँ होगी, तो नुसंतारा। याद रखना आप लोगों को, नुसंतारा। क्वेश्चन नंबर 13 कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया। तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, तो ये कहां बनाया गया है, तो लद्दाख में ये स्टेडियम बनाया गया है। आपको याद रखना है कि सबसे ऊंचा, कि हमारा भारत का जो भी जितने भी फुटबॉल के स्टेडियम है उसमें सबसे ऊंचा स्टेडियम बनाया गया है। कहां बनाया गया है, तो लद्दाख में बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2021 में किन भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। तो आईसीसी एक मेंस टेस्ट टीम चुनी है जिसमें हर एक देश, बहुत से देशों जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनसे कुछ प्लेयर्स को चुने गए हैं, जिसमें भारत के भी 3 प्लेयर्स चुने गए हैं जिनका नाम है रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत। इन्हें मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। और इस टीम के जो कप्तान हैं वो है केन विलियमसन। आपको ये भी याद रखना है, आईसीसी की तरफ से मेंस टेस्ट टीम चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में किस भारतीय महिला को टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जो महिला खिलाड़ी है टेनिस की, ये सानिया मिर्जा जो कि बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है यहाँ टेनिस की। और उन्होंने ये घोषणा किया है कि वर्ष 2022 की जो बाद हम ये टेनिस नहीं खेलेंगे और संन्यास ले लेंगे। तो आपको याद रखना है कि सानिया मिर्जा संन्यास लेगी 2022 के बाद, टेनिस प्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16
ये देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना में भारत के समर्थक के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो भारत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो ये मॉरिशस की गवर्नमेंट है, वहां ने उसने एक सुझाव दिया है, एक घोषणा की है कि हम जो मेट्रो स्टेशन है हमारे यहाँ एक, उस पे हम महात्मा गांधी के नाम से एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के नाम पे एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा। वो कहाँ रखा जाएगा? तो मॉरिशस में। उसके बाद है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से कहाँ किया जाना इससे किया गया, इसका थीम क्या है? तो विश्व आर्थिक मंच जो दावोस एजेंडा 2022 था, जहाँ पे शिखर सम्मेलन हुआ था, और वहां पे डिजिटल रूप से किया गया। ये कहाँ है? इसका थीम क्या है? तो इसका थीम क्या था? तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर जो एमबीबीएस परीक्षा पास की है वो है डॉक्टर सारा गिल। तो डॉक्टर सारा गिल जो पहली ट्रांसजेंडर महिला एमबीबीएस बनी है। और आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो पहली महिला जज बनी है वो कौन है? तो आयशा मलिक। अभी ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में किस नेता को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये एक सूची बनाया गया है जिसमें सर्वे हुआ है, और सर्वे 13 नेताओं के बीच हुआ है, जिसमें कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको 71% वोट मिला है, और उनसे ये सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहे। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की जो सर्वे है उसमें सबसे एक नंबर पे नरेंद्र मोदी का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली भारत की पहली महिला बनी है? तो ये है जाह्नवी डांगेती। जाह्नवी डांगेती इनका नाम है। और ये जाह्नवी डांगेती जो है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, और इन्होंने नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा किया है, और इनका नाम है जाह्नवी डांगेती। कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? तो अमित शाह द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है, और क्या है? तो जिला सुशासन सूचकांक जो कि पहला भारत का पहला है, तो ये कहाँ किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर में भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच जनवरी 2022 में कहाँ पैसेक्स अभ्यास किया गया? तो भारत के नौसेना, इंडियन नेवी और रूस के नौसेना के बीच एक अभ्यास किया गया है, नौसेना अभ्यास, जो कि जनवरी 2022 में किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? तो कोचिन बंदरगाह पे किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैसेक्स का जो अभ्यास किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो कोचिन बंदरगाह पे किया गया है। कब किया गया है? तो जनवरी 2022 में किया गया है। और किसके किसके बीच किया गया है? तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच क्या किया गया है? तो पैसेक्स अभ्यास। और कहां पे किया गया है? तो कोचिन बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 23, 13 और 14 जनवरी 2022 को किस राज्य में कचाई लेमन फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो कचाई लेमन फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये मणिपुर में। मणिपुर, आपको याद रखना है कि मणिपुर में कचाई लेमन फेस्टिवल। और कब किया गया है? तो 13 और 14 जनवरी 2022 को किया गया है। 13 और 14 जनवरी 2022 को किया गया है कचाई लेमन फेस्टिवल। और कहां किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो जगन्नाथ स्मार्ट सिटी परियोजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये टाउनशिप जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि जल्लीकूट बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो जल्लीकूट बैल प्रतियोगिता आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे
बैल के साथ बैल का प्रतियोगिता कराया जाता है, जिसमें कौन सा बैल किसका बैल जीता ये डिफाइन होता है। तो ये कहाँ किया गया है, जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता, तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये आयोजन किया गया है जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन सी बनी है। तो ये है मुंबई महानगर पालिका, जिसमें कि व्हाट्सएप पे जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी सिटीजन्स के लिए, वहाँ नगर पालिका के जो भी लोग हैं उनके लिए एक जो जितने भी सेवाएं होती हैं उसमें से 80 सेवाएं ये गवर्नमेंट जो है, मुंबई नगर पालिका जो है वो व्हाट्सएप पे देंगी। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप पर 80 सेवाएं देने वाली देश की पहली नगर निकाय कौन बनी है। तो मुंबई महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका इस देश की पहली नगर निकाय बनी है जिसमें 80 जो सेवाएं हैं वो व्हाट्सएप पे दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27, हुंगा टोंगा हंगा हापाई, हुंगा टोंगा हंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन है कि हुंगा टोंगा हंगा जापाई हापाई ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। और इस क्वेश्चन क्यों बनता है, तो इसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में विस्फोट हुआ है। इसका नाम क्या है, हुंगा टोंगा हंगा हापाई, हुंगा टोंगा हंगा हापाई जो कि ज्वालामुखी है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसमें जनवरी 2022 में एक विस्फोट हुआ है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 कि 16 जनवरी 2022 को किसने कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो 16 जनवरी को ये जारी किया गया है। क्या जारी किया गया है, तो एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है, किस पे, तो कोविड-19 वैक्सीन पर, कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा ये किया गया है। कब किया गया है, तो 16 जनवरी 2022 को कोविड-19 वैक्सीन पर एक स्मारक डाक टिकट का जारी किया गया है। इसके द्वारा डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल साइट्स पे वोटर जागरूक अभियान जो ही जागरूक वोटर अभियान चालू किया गया है, और सोशल साइट्स पे किया गया है कि लोगों को वोट के बारे में, वोट देने के लिए या वोट में मतदान करने के लिए या एक सही नेता चुनने के लिए एक जागरूक अभियान चलाया जाएगा, जिसको ट्विटर पे चलाया जाएगा, आपको याद रखना है कि जागरूक वोटर अभियान कहाँ चलाया जाएगा, तो ट्विटर पे, ये भी याद रखना है, ट्विटर पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, 17 जनवरी 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है। तो सबसे पहली प्रदेश की इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है, और कहाँ की गई है, तो दिल्ली में की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा ये की गई है शुभारंभ इलेक्ट्रिक बसों की, पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है, कहाँ की गई है, दिल्ली में। और किस डेट को की गई है, तो 17 जनवरी 2022, ये भी डेट आपको याद रखना है कि 17 जनवरी 2022 को दिल्ली सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन शुरू करने की निर्णय लिया है। तो रोजगार मिशन शुरू करने का निर्णय लिया है, क्यों किया गया है, तो रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, कि हमारे जो रोजगार है उनका अवसर पैदा हो, इसके लिए एक मिशन या किया गया है, तो रोजगार मिशन। और इसको कहाँ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में, इसको छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है रोजगार मिशन। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में कौन सी कंपनी यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। दूरसंचार कंपनी बन गई है जो कि ऑटो पे, यूपीआई ऑटो पे, ये क्या है यूपीआई ऑटो पे, तो ये है कि अगर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप खुद रिचार्ज हो जाएगा, अगर आप इसको एक्टिव करके रखे हो तो। ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है रिलायंस जियो के द्वारा, किया गया है यूपीआई ऑटो पे सुविधा लॉन्च किया गया है, और ये पहली दूरसंचार कंपनी है जिसने इस व्यवस्था को लॉन्च किया है, तो ये है रिलायंस
जियो। इसी के साथ आज का जो ये सीरीज था करंट अफेयर्स के जनवरी 3rd वीक का, वो खत्म होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये प्लेटफॉर्म एक अच्छे रूप में तैयार हो सके। और आगे हम जो करंट अफेयर्स का जो 4th वीक का वीडियो है वो भी लेके आएंगे, जनवरी 4th वीक का। उसके बाद फरवरी 1st वीक और 2nd वीक का। उसके बाद हम कुछ जो बिहार स्पेशल जो बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो उपयोगी जो प्रश्न होंगे और जहां से प्रश्न आते हैं, उसके लिए हम वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि बिहार के रिलेटेड होंगे। बिहार से आपके सामान्य परिचय, जनगणना, या बिहार की मिट्टी, बिहार के खनिज, बिहार के उद्योग, इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो आप अगर वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद चैनल देखने के लिए।